हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टूल की, तो जिसका नाम है कैनवा। यस, कैनवा के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, काफ़ियों ने इसको यूज़ भी किया होगा एंड कुछ तो अर्निंग्स भी कर रहे होंगे कैनवा से, क्योंकि वाकई में कैनवा एक अर्निंग टूल है, बहुत ही शानदार और यूज़र फ्रेंडली है। एंड मोस्ट इम्प्रेसिव पॉइंट कि कैनवा को आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं एंड पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं इसमें पेड और फ्री में, बाकी सिमिलर ही है। तो सबसे पहले मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में कैनवा नेम सर्च किया और मैं यहाँ कैनवा के जो है वो इंटरफेस पर विजिट कर गई। तो ये कैनवा है और आप देख सकते हो, अगर आप जो है कैनवा अपने फ़ोन में यूज़ करोगे तो फ़ोन में आपको कैनवा कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से आपको कैनवा का इंटरफेस अपने फ़ोन में दिखेगा, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा अपने फ़ोन में अगर आप कैनवा यूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप पीसी में यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से कैनवा का इंटरफेस दिखेगा। एक सेकेंड, नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। एग्जैक्टली ये है इसका पीसी व्यू। आप अगर डेस्कटॉप पर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी इजीली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैनवा होता क्या है। तो कैनवा में आप बहुत तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आज की जो टाइम में हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बिज़नेस को सिर्फ यही चाहिए कि उसके लिए कोई बैनर बनाए, कंटेंट क्रिएट करे। तो आप वीडियोस, बैनर, भले ही वो इंस्टाग्राम पोस्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, यूट्यूब का थंबनेल हो, रील्स हो, प्रेजेंटेशन हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, सोशल मीडिया, या देख सकते हैं आप सोशल मीडिया में भी आपको कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हो, फेसबुक पोस्ट बना सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए पोस्ट बना सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हो, फेसबुक का कवर बना सकते हो, इंस्टाग्राम रील बना सकते हो, और यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब का इंट्रोडक्शन बना सकते हो। इतना ही नहीं, आप एनिमेटेड सोशल मीडिया वीडियोज़ भी बना सकते हो, यूट्यूब का बैनर, ट्विटर की पोस्ट बना सकते हो, प्रिंटेस्ट को बना सकते हो। आप काफ़ी चीज़ें यहाँ क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कैनवा में। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कैनवा वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कुछ सर्च कर लेते हैं। ये सर्च बार है, आप यहाँ मैं सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो जब मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मुझे कैनवा टेम्पलेट्स में कम से कम 10,000 डिज़ाइन मिल गए यहाँ पर कैनवा पर यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, कुछ पर ये ADU, इसका मतलब है एजुकेशनल मोड। तो मैंने यहाँ पे इसका पेड वर्जन ले रखा है। तो जब भी हम पेड वर्जन में होते हैं तो जो भी पेड वाले डिज़ाइन होते हैं वो एजुकेशनल मोड में दिखते हैं, और अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है, तो फिर आपको यहाँ पर ये ADU ना दिखकर कुछ इस तरह का प्रीमियम डिज़ाइन दिखेगा। उसे आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ पेड के लिए होता है। बट कैनवा में फ्री वाले भी काफ़ी डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ पर EDU लिखा हुआ है, इस डिज़ाइन में ऐसा नहीं लिखा है। दैट मीन्स कि ये डिज़ाइन कम्प्लीटली फ्री है। तो जब मैं इस डिज़ाइन को ओपन करूँगी, मैं यहाँ एंटर करूँगी और मुझे इसके जैसे और भी डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे नीचे। और ये देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली फ्री डिज़ाइंस हैं। आप अपने क्लाइंट के लिए आप ऑर्डर ले सकते हो बैनर बनाने का, किसी के भी लिए, क्योंकि आजकल लोगों पर इतना टाइम नहीं है और वो एजेंसी ढूंढ रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए बैनर क्रिएट करके दे पाएँ। और काफ़ी 8 से 10,000 रुपये स्टार्टिंग पैकेज रहता है इन सब का। तो देख सकते हो कितना ईजिली आप बनाकर दे सकते हो, मिनटों में बना सकते हो आप। तो हमें जाना है कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर, और यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो ये है हमारी मेन विंडो। यहाँ पर आकर के हम इस पूरी इमेज को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे ऊपर हमारा जो डिज़ाइन है फाइल, ये सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये डिज़ाइन तो मेरा रहे, इसके अलावा मैं एक डिज़ाइन और क्रिएट कर दूँ। तो मैं यहाँ फाइल्स पे आकर के क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी। तो अब वो हमसे ऑप्शंस में पूछेगा कि आप किस तरह का जो है वो पेज क्रिएट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट के लिए, वाइट बोर्ड के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। तो मैं मान लेती हूँ कि मैं जो है वो मैं लोगो बनाना चाहती हूँ।
तो यहाँ पर कैनवा ने वो पेज तो मेरा यहाँ रखा ही है, उसके अलावा एक और पेज ओपन कर दिया है। और लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन बोला था, तो मुझे यहाँ पर कैनवा ने सजेस्ट कर दिए हैं बहुत सारे लोगों के लिए डिज़ाइन, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको पेज क्रिएट करना बता दिया। आते हैं हमारे पुराने डिज़ाइन पे। फाइल्स पे एंटर करने के बाद हमें और भी ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ रूलर लगाना चाहते हैं, तो रूलर कैसे लगाते हैं। आपको फाइल्स में जाकर के सेटिंग्स पे जाना है और आपको शो रूलर्स पर टिक करना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूलर यानी कि स्केल आ गया है। अब स्केल से क्या बेनिफिट है, अगर मैं स्केल से क्या होता है कि हमारी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक ही लाइन में है। यानी कि ऐसा नहीं है अगर डिजिटल को मैं उठा के यहाँ रख दूँ, मार्केटिंग को मैं यहाँ रख दूँ, एजेंसी को मैं यहाँ रख दूँ, तो एक सीक्वेंस में नहीं है। तो अलाइनमेंट के थ्रू क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में आ रही हैं। तो ये रूलर के थ्रू होता है। तो रूलर सेट आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा यहाँ रूलर लग चुका है, रूलर लगाना मैंने बता दिया है आपको। फिर से अगर हम फाइल में जाएंगे, और अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लाइंट है, तो और अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, जैसे कि आपका एक क्लाइंट है, उसका नाम है सुमित वर्मा, तो आप सुमित वर्मा के लिए ये डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, तो आप इस डिज़ाइन को सुमित वर्मा के एक फ़ोल्डर में बनाकर रख सकते हो। तो जब भी आप सुमित वर्मा का फ़ोल्डर ओपन करोगे, तो उसके लिए आपने जितने भी डिज़ाइन अब तक बनाए हैं वो एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है फाइल पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मूव टू अ फ़ोल्डर। तो मूव टू अ फोल्डर में जाने के बाद आप देख सकते हो कि आपको मिलेगा एक क्रिएट न्यू का। तो आप यहाँ क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर का नाम बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सुमित वर्मा, और मैंने लिखा मूव टू अ न्यू फोल्डर। तो डिज़ाइन एडिट टू सुमित वर्मा। अब जब हमने डिज़ाइन बनाकर सुमित वर्मा के फ़ोल्डर में सेव कर दिया, तो अब हम उसे देखेंगे कैसे। तो आपको जाना है यहाँ प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको फोल्डर्स पे यहाँ देखिए ऑल में आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी अभी तक आपने जो क्रिएट करी हैं। डिज़ाइन में आपको डिज़ाइन वाइज आपकी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, और फोल्डर के में जाएंगे तो फोल्डर वाइज आपको दिखेंगी। तो जैसा कि हमने अभी सुमित वर्मा के नेम से फ़ोल्डर बनाया था, तो सुमित वर्मा के नेम से फ़ोल्डर बना करके ये डिज़ाइन यहाँ आ चुका है। तो कितना इजी था, हम इस तरह से कितने भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो जस्ट सपोज़ हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये लोगो था, यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेते हैं, और अब हम इसे फिर से एक दूसरे क्लाइंट के फ़ोल्डर में ऐड करना चाहते हैं। तो फाइल पे जाने के बाद में हम फिर से मूव टू अ फोल्डर पर जाएंगे, और हम फिर से या तो हम सुमित वर्मा के में नहीं करना चाहते, हम न्यू करना चाहते हैं, तो हम यहाँ हम कर देते हैं अमित वर्मा, और हम इसे मूव टू अ फोल्डर कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे जाने के बाद फ़ोल्डर पे देखेंगे, और अमित और सुमित दोनों के नेम से हमारे जो फ़ोल्डर हैं उनमें ही डिज़ाइंस आ चुके हैं। तो जब भी हमें सुमित वर्मा का फ़ोल्डर चेक करना होगा, तो हम देख सकते हैं कि सुमित वर्मा के फ़ोल्डर में हमने कितने डिज़ाइन बनाए हैं। तो ये था आज का डे 1 का टॉपिक कैनवा का। होपफुली आपको फाइल्स में ये रूलर और फोल्डर में सेव करना आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कैनवा पर जो डिज़ाइनिंग आज हमने करी है, आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स सम परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, और फिर भी कोई क्वेरी आती है आपको क्लास के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।